ओम शांति। आज हम सभी इंटरनेशनल पीस डे के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। आप सभी को सुनाई देता है ना? ओम शांति का मतलब ही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो आज हम सिर्फ शांति पर बात नहीं करेंगे, लेकिन शांति का अनुभव भी करेंगे। तो इंटरनेशनल पीस डे है, तो आज हमने दो बहनों को खास इनवाइट किया है शांति के पर बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं आईवा इंडियन विमेन एसोसिएशन का बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि उन लोगों ने हमको इनवाइट किया है। तो चेयरमैन रिस्पेक्टेड गीता बहन, बहुत बहुत थैंक्स। साथ में सेक्रेटरी मीनल बहन पटेल, और खास आज धारा बहन ने हम सबको होस्ट किया है अपनी जूम मीटिंग में। तो आप तीनों का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम शांति के सागर पिता परमात्मा का आवाहन करेंगे, और साथ ही साथ आज की इस मीटिंग में, या तो कहो शांति की अनुभूति के कार्यक्रम में, सबसे पहले हम कानन बहन को बुलाते हैं। कानन बहन, आप बोत्सवाना से हैं। आप इंटरनेशनल स्पीकर हैं और राजयोग का अभ्यास आप 30 साल से भी अधिक साल से कर रहे हैं। और विशेष रूप से उनकी विशेषता है कि आप यूथ को बहुत मोटिवेट करते हैं। अफ्रीका के हैं, लेकिन स्टडी यूके में किया है, और काफी कंट्री में आपने अपनी मेडिटेशन टीचर के निमित्त अपनी सेवाएं दी हैं। तो सबसे पहले कानन बहन, आपको वेलकम। आप इंटरनेशनल पीस डे के निमित्त और संस्था का परिचय भी देंगे। ब्रह्मा कुमारी कानन बहन। Thank you and Om Shanti, all the way from Botswana. और नीपा बहन को भी थैंक्स, हमको निमंत्रण दिया, और इंडियन वुमेन एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म जिन्होंने आपने क्रिएट किया ये इंटरनेशनल पीस डे के लिए, एक बहुत अच्छा संकल्प है। और ये संकल्प कितना अच्छा इस टाइम पर हम सब टाइम निकाल कर हम आए ये प्लेटफॉर्म पे, इसलिए हम आज बहुत शांति का जो खोज में थे, शांति की अनुभव जरूर हम करेंगे। और सबसे पहले मैं ये संस्था ब्रह्मा कुमारीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका थोड़ा परिचय दूंगी फ्यू मिनट्स के लिए, और फ्यू मिनट्स के लिए कुछ अच्छी बातें पीस के ऊपर हाईलाइट करूंगी, और ऐसे ही हम अंदर में जाएंगे और शांति से सिर्फ शब्द को नहीं सुनेंगे, बट हम बन जाएंगे। अब तक तो बहुत चीजें सुनी हैं, बट यहाँ सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम अनुभव के लिए आए हैं। तो ऐसे एम रखकर हम ये थोड़ा जो आधे घंटे 40 मिनट्स है, ऐसे हम बैठे। तो ये संस्था एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उनका हेडक्वार्टर्स ब्रह्मा कुमारीज का इंडिया माउंट आबू में 1932 में शुरू हुआ, और वहां से 8,500 सेंटर्स
over 100 countries में आज नेटवर्क है, और ये जो सेंटर्स है उनका रोल्स ये है कि हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि जो भी है धर्म या नेशनैलिटी या एज या जेंडर जो भी है बैकग्राउंड, वो इनवाइटेड है, वेलकम है ये यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये एजुकेशन बेस्ड है। और क्या एजुकेशन ये संस्था देती है कि स्पिरिचुअलिटी, अंदर की जो आत्मा प्रकाश है, बीइंग है जो हम कहते हैं, उनकी नॉलेज मिलती है। जब हम स्कूल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटी करते हैं, फिर जॉब पे जाते हैं, तो ये शिक्षा नहीं दी जाती है, परंतु ये संस्था ऐसी है कि हमको वो शक्ति जो ये सारा जीवन हमको चला रहा है, वो शक्ति का परिचय ये संस्था देती है। और क्यों देती है? क्योंकि यहाँ एक लक्ष्य रखा है कि हमको एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं रहना है, हमको बहुत बेस्ट से बेस्ट ह्यूमन बीइंग बन के ये बेस्ट लाइफ बनाना है। और कैसे हम ये परिवर्तन करके हमारे अंदर जो भी अवगुण है निकाल कर, जो विशेषता है, स्पेशलिटीज है, पोटेंशियल है, वो निकालें और दुनिया को दे। न सिर्फ हमारे देश को, न सिर्फ जो लोग हमारे सामने हैं, न सिर्फ हमारे परिवार को, परंतु इंडिविजुअल को भी कैसे अंदर की जो वीकनेसेस या हैबिट्स है उनको कैसे परिवर्तन करना, उसकी एम और ऑब्जेक्टिव फॉलो करके हम साथ में सीख रहे हैं। तो दिस इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ हाउ टू ट्रांसफॉर्म। क्योंकि यहाँ एक स्लोगन, बहुत ब्यूटीफुल स्लोगन है कि when you change the world changes। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। और ये आज दिन स्पिरिचुअल लर्निंग के फोकस पर शांति का जो टॉपिक लिया है, ये प्रोग्राम इतना वंडरफुल एक ही प्रोग्राम है जो हम करते हैं, बट अनेक प्रोग्राम्स 85 इयर्स से ब्रह्मा कुमारीज कर रहे हैं, टॉक्स कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, रिट्रीट्स भी किया है बहुत अलग अलग स्थान पे, ताकि सबको ये अंदर में एजुकेशन मिले कि हम कौन हैं। और ये सब फ्री ऑफ चार्ज है सब जगह पे। देयर इज नो चार्ज फॉर दिस एजुकेशन। और हम सब वॉलंटियर्स हैं, हम 24 आवर्स देते हैं ये कार्य में करने के लिए, क्योंकि अंदर में हमको ये पता है कि जब हम परिवर्तन करेंगे और औरों को ये अनुभव कराएंगे तो हमको भी बेनिफिट होगा और औरों को भी बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो इसलिए आज ये टॉपिक, और अफ्रीका में खास 40 कंट्रीज और हेडक्वार्टर्स नैरोबी है, और इतने सब अफ्रीका के प्रोजेक्ट्स सारे अफ्रीका में फैल चुका है, 45 इयर्स हो चुका है और अब तक कार्य करते हैं। तो ये खास 2020 वर्ष में परिस्थिति कोविड का ऐसा है कि आज इंटरनेशनल पीस डे पर ही ये टॉपिक बहुत सही लगता है उसको थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि सारे विश्व में यही प्रश्न आता है, अब क्या होगा, ये वायरस कैसे जाएगा,
और हमारे बिजनेस कैसे चलेंगे, परिवार का फ्यूचर क्या होगा। अंदर से बहुत फियर, वरी, टेंशन दुनिया में फैल चुका है। तो इसलिए इस समय जब कोई बड़ा स्टॉर्म आता है, एट दैट टाइम हरिकेन है या टॉर्नेडो है, जो भी है, लोग नेचुरल डिजास्टर लोग कहते हैं कि गो अंडरग्राउंड, कि आप बंकर में जाओ। तो अंडरग्राउंड माना क्या? अंडरग्राउंड माना अंतर्मुखी, गो इंट्रोवर्टेड। तो अंतर्मुखी माना क्या? अंतर्मुख, टर्न योर फेस ऑफ द माइंड इनसाइड, बिकम इंट्रोवर्टेड। तो यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन माना take your attention away from the outside and focus it inside on you, who are the peaceful being. तो पहले कैसे पीस एक्सपीरियंस करेंगे? शांति माना क्या? शांति क्यों हिमालय ऊपर मिलेगा, या फिर समुद्र के सामने मिलेगा, या फिर लेक विक्टोरिया के सामने मिलेगा, या फिर कोई बगीचा में मिलेगा, या फिर कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च में मिलेगा? शांति एक स्थान पे नहीं होता है। The secret of truth is inside every human being, कहते हैं। तो हम ही शांत आत्मा है, एक प्रकाश स्वरूप, बिंदु स्वरूप, यहाँ भ्रुकुटी में बीच में बैठ के ये बॉडी को ड्राइव करने की शक्ति मैं आत्मा हूं। और ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है शांति को अनुभव करने के लिए। एक बहुत ब्यूटीफुल मेथड है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ लाइट का, आपको अनुभव जरूर होगा कि वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना पीसफुल, स्पार्कलिंग, प्योर लाइट है। तो जब किसी को एक पहचान मिल जाती है, they recognize who they are, they know that they are born in this place, कि ये कंट्री में से है, तो एक बहुत अंदर से खुशी आती है कि हाँ, मुझे स्वमान मिल गया कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किस पेरेंट्स से बोर्न हुई हूँ, और मेरे अंदर की बर्थ प्लेस कैसा था। तो सेम वे आत्मा का भी परिचय ऐसा ही है कि मैं अविनाशी हूँ और मेरा ओरिजिनल नेचर ही पीस है, शांति है। और लोग कहते हैं कैसे आपको पता चलता कि आपकी ओरिजिनल नेचर शांति है? ये तो जरूर पता है कि आप 24 आवर्स क्रोध नहीं कर सकते हो। कैन यू स्टे 24 आवर्स एंग्री? नहीं। तो इससे पता चलता है कि हमारा नेचुरल स्वभाव पीस है, शांति है। कहते हैं ना, प्लीज लीव मी अलोन, जस्ट लीव मी इन पीस, आई वांट टू बी पीसफुल, गिव मी माय स्पेस। मुझे जगह चाहिए, मुझे अकेले रहने दो, शांति में रहने दो। तो अंदर की जो आत्मिक वॉइस जो है वो कहती है मुझे शांति चाहिए क्योंकि मैं शांत हूं। सो यू कैन ओनली आस्क फॉर दैट व्हिच यू ऑलवेज वर। तो इस हिसाब से मन को भी कैसे शांत करें, क्योंकि मन तो चंचल होता है, नॉन स्टॉप होती है। तो इस संस्था के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ममा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ये है कि the main administrators of the Brahma Kumaris are women. They are also men, but they're women, and they are administrated by them. और the first administrative head mama, उन्होंने एक प्रश्न पूछा गया था कि आप आपके मन को शांत कैसे रख सकते हो? तो उन्होंने इतना ब्यूटीफुल जवाब दिया कि मैं मेरे मन को एक बेबी के जैसे रखती हूँ।
तो एक बेबी को कैसे रखेंगे? तो बेबी को ऑब्जर्व करके उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको अंडरस्टैंड करके चलाते हैं हम। सेम वे जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, उनका नाम है राजयोग, माना कैसे मन को सम्मान से, प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से, समझ से उनको चलाना है। उनको इतने अच्छे अच्छे संकल्प भोजन देना है और उसकी अनुभूति करके हमको कार्य में लगाना है ताकि वो अनुभव वैल्यूएबल बने, वर्दी बने और it becomes a देन, a gift for others in their life, उनका भाग्य बने। तो सिमिलरली शांति का जो मेन फाउंडेशन जो है यहाँ सिखाया गया है, पवित्रता माना प्योरिटी। प्योरिटी माना क्या? प्योरिटी माना क्लेनलीनेस, ऑनेस्टी और जेन्युइन इंटेग्रिटी, क्लैरिटी। तो जिस जगह में आप बहुत अच्छी तरह से सफाई करके आप रखेंगे तो जैसे मन और दिल बहुत खुश होता है और शांत होता है और वो वाइब्रेशंस इतने अच्छे होते हैं कि ये कोविड 2020 में न कोई नेगेटिव फीलिंग्स आएगी, न नेगेटिव वायरस शरीर में भी आ सकता, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हाई होगी। तो जब संकल्प की शक्ति पावरफुल होगी, हमारी वाणी भी, वर्ड्स वो भी पावरफुल होंगे, हमारे कर्म, एक्शंस और रिलेशनशिप्स पावरफुल और प्योर और ऑनेस्ट होंगे, तो हमारा स्ट्रेंथ, शक्ति अंदर की, आत्मा की बल बहुत बड़ी होगी। और लास्ट में उनको मेंटेन करने के लिए आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी कि उनको फ्यूल कैसे दे, एनर्जी कैसे दे, पीस का जो लाइट है उसमें प्रकाश, स्ट्रेंथ कैसे दे। तो अंदर से आत्मा को, परमात्मा को याद करना है और परमात्मा की शक्ति लेके आत्मिक बल बढ़ानी है। तो ये है आज पीस के ऊपर। और let us today experience that परमात्मा की शक्ति, शांति के सागर की शक्ति की अनुभव हम करें। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच कानन बहन। आपने तो Thank बहुत you. अच्छी एक बात बताई कि शांति तो अपने अंदर ही है, कोई बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो आज तक हम सभी शांति को बाहर ढूंढते थे। वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच कानन बहन। अभी हमारे बीच में धरती बहन भी है। धरती बहन, आप अरुषा तांजानिया से हैं। बचपन से ही आप ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं और 18 साल से आप अफ्रीका में हैं। आप भी एक मेडिटेशन टीचर हैं और साथ साथ आप इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी सब भाषाएं भी जानते हैं। तो अभी धरती बहन हमें मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कराएगी। तो धरती बहन आपको वेलकम। और अभी हम सुनते हैं धरती बहन को। ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय को, उनके सभी सदस्यों को, हमारे युगांडा के नीपा बहन को और कानन बहन
जिन्होंने बहुत सुंदर कि हम आज शांति की बात कर रहे हैं, तो शांति क्या है, कहाँ है, कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी हमें बहुत अच्छी बातें बताई। उन सबको मेरी तरफ से और अरुषा तंजानिया की तरफ से आप सबको भी, जितने लोग ज्वाइन हुए हैं इस ग्रुप में, उन सबको आज शांति दिवस की खूब खूब बधाई हो। अक्सर करके ये देखते हैं हम कि कोई भी एक दिन आता है तो उस दिन को हम मना लेते हैं। जैसे आज शांति का दिन है तो टाइम नहीं भी होगा, कुछ भी करके टाइम निकाल के काम जल्दी जल्दी खत्म करके हमको होता है कि चलो आज शांति का दिन है तो थोड़ा सा शांति के लिए हम अपना समय दें। जैसे योगा दिवस होता है तो सारा साल योगा नहीं करते हैं, लेकिन एक दिन उसके लिए जरूर निकाल देते हैं। तो आज हम शांति के बारे में हमने थोड़ा सुना, उसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगी। और जैसे कहा कि शांति कोई सुनने और सुनाने की बात नहीं है, लेकिन ये एक अनुभव करने की बात है। लेकिन हम देखें कि शांति भी कई प्रकार की होती है। एक होती है हमारे देश के अंदर शांति हो, लेकिन फिर हम समझते हैं कि उनके लिए तो सरहद पर लोगों को बिठा रखा है जो हमारी रक्षा करेंगे, जिनकी वजह से हमारा देश में शांति है। फिर होता है हमारे एरिया के अंदर शांति हो, हमारे स्टेट में शांति हो, तो उसके लिए भी कई ठेकेदारों को बिठा कर रखा है, हम उनके ऊपर जवाबदारी दे देते हैं। घर के अंदर भी होता है कि घर के अंदर शांति चाहिए या सुख चाहिए तो घर के मुखिया के ऊपर जवाबदारी दे देते हैं। लेकिन हम आज जिस शांति की बात कर रहे हैं वह है मन की शांति। और जैसे हमारे कानन बहन ने सुनाया कि चाहिए मन की शांति, लेकिन लेने कहाँ जाते हैं? बगीचे में चले जाते हैं, मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं, मैं तो कहूंगी अमरनाथ पे चले जाते हैं, यात्राएं करने चले जाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार भगवान और उसके साथी सब दुनिया बना रहे थे। उन्होंने सब कुछ बना दिया, अच्छा हम आत्माओं के लिए, हम एक्टर्स के लिए बहुत सुंदर सा एक ये सृष्टि तैयार किया, स्टेज बनाया, फल फूल सब कुछ बनाया जिसमें हम शांति से रह सके, और सब कुछ सेट था। उसमें से एक वर्कर उसने बोला, नहीं रुको अभी भगवान, मेरे पास शांति की चाबी है, वो हम कहाँ रखें? तो सब सोचने लगे कि इसको कहाँ रखें। तो एक दूसरा वर्कर खड़ा होकर बोलता है कि इसको हम चांद पे रख देते हैं, क्योंकि ये इतना दूर है ना कि मनुष्य इसको खोज ही नहीं सकेगा। तो थोड़ी देर बाद भगवान बोलते हैं, नहीं नहीं रुको, शांति के लिए इंसान चांद तक भी जा सकता है, और हम जाकर आए हैं, हमने कर लिया वो। तो थोड़ी देर बाद सोचकर दूसरे वर्कर ने कहा, तो फिर इसको हम समुद्र की एकदम गहराई में डाल देते हैं, ये तो ऐसी जगह है वहां तो मनुष्य कभी नहीं सोच सकता है, कभी जा नहीं सकता। तो फिर से भगवान कहते, नहीं रुको, मनुष्य शांति की खोज में सागर की गहराइयों में भी, सागर के तले में भी जाएगा, और हम उसके तले में भी जा चुके हैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद भगवान कहते हैं कि इस शांति की चाबी को अगर हम मनुष्य के मन के अंदर ही रख दे तो ये एक ऐसी जगह होगी जहां मनुष्य कभी नहीं जाएगा, और वो भी हमने करके दिखा दिया। हम सब जगह चले गए, हम क्लब्स में जाते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, हम स्मोक करते हैं, अमरनाथ की यात्राओं पर जाते हैं, मंदिरों में जाते, मस्जिद में जाते, हॉलीडेज करने जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन एक ही ऐसी जगह है जहां पर उसको जो चाबी रखी है उस जगह पर जाने की कभी सोचते नहीं, और वो है हमारा मन। तो इसलिए जैसे उन्होंने बताया कानन बहन ने कि शांति क्या है,
ये तो हमें समझ आ गई कि हम कौन सी शांति ढूंढ रहे हैं। तो हम मन की शांति ढूंढ रहे हैं। अगर आपको साबुन चाहिए तो आपको साबुन की दुकान पे जाना पड़ेगा, फिर आप राशन की दुकान पर तो जा नहीं सकते। तो हमें मन की शांति चाहिए तो हमें कहाँ जाना होगा? अपने मन के अंदर। लेकिन ऐसे नहीं कि हम एक साल में एक बार ही जाए। चलो शांति का दिवस है तो हम थोड़ा सा समय निकालकर शांति के लिए अंदर चले जाते हैं, शांति के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चल सकता है, क्योंकि जैसे बहन ने बताया कि शांति ये कोई चीज नहीं है। अगर चीज होती तो जो आज करोड़पति लखपति लोग हैं उनके पास ज्यादा शांति होती और गरीब के पास शायद कम होती। तो उसमें तो कोई बैलेंस है नहीं कि शांति किसके पास ज्यादा है, उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल माना आत्मा की ये एक शक्ति है, ये गुण है। और जिसको हम ज्यादा से ज्यादा माना जितना जितना हम उसको अपने अंदर देखेंगे उतना उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे और उतना उसको हम डेवलप कर सकेंगे। फिर उसके लिए हमें एक दिन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमारा हर एक एक क्षण शांति में जा सकता है। उसके लिए हमें कुछ कर्म में भी करना होता है। एक बहुत सुंदर और सीधी सी बात है कि हम शांति के लिए फिर क्या करें। एक बहुत दूसरी मुझे कहानी याद आ रही है। एक बार, ये तो मिथोलॉजी है, एक बार शिव का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जैसे श्रावण मास में होता है। तो सब लोग बहुत सारी चीजें लेकर आए थे मंदिर में अभिषेक के लिए, सब पूजा आदि करने के लिए। तो अचानक से बिजलियां चमकी और आकाशवाणी हुई और उसमें से एक सोने का थाल नीचे आया और आकाशवाणी हुई कि जो सबसे अच्छा और सच्चा भगत होगा शिव का, उसको ही यह सोने का थाल मिलेगा। तो इतनी भीड़ थी, तो उसमें सबसे नंबर 1 जो खुद को भगत समझते हैं, जो खुद को सच्चा समझते हैं, जो भी पंडित आदि लोग थे, वह सबसे आगे आ गए। बोला हम तो सारा दिन रात बस भगवान की पूजा पाठ ही करते रहते हैं, तो हम ही नंबर 1 और सच्चे भगत हैं। तो ऐसे करके आगे आ गए और जैसे ही उन्होंने थाल, सोने के थाल को छुआ तो सोने का थाल पीतल का हो गया। तो उनको लज्जा आ गई और पीछे हो गए सब। उसके बाद फिर जो राजा महाराजाएं थे वह आ गए, वह बोले कि हम तो मंदिरों में और ऐसी जगह पर बहुत दान पुण्य करते हैं, तो हम ही सच्चे हैं, हम ही उनके सच्चे भगत हैं, क्योंकि हम सब कुछ उनको बहुत कुछ देते हैं, दान पुण्य करते। तो वह भी आकर थाल लेने लगे तो वह तांबे का हो गया। ऐसे करते करते सब लोगों ने ट्राई किया, तो वह सोने का थाल कुछ ना कुछ बात में, कुछ ना कुछ मेटल में परिवर्तन हो जाता था। उसमें एक आदमी जो किसान था वह आया। वो किसान भी वो रास्ते में आ रहा था, तो उसको थाल की बात तो पता थी कि ऐसा कुछ है, लेकिन वह भी अपने खेत में जो कुछ उगा था तो मंदिर के लिए लेकर आ रहा था। और रास्ते में उसको कोई भिखारी मिला, तो बोला मैंने कुछ खाना नहीं खाया है 2 दिन से। तो उस किसान ने उसके पास जो भी कुछ था वो उसको दे दिया और फिर वह मंदिर गया। लेकिन वह अपना पूजा पाठ आदि करके वह तो वापस घर पे मुड़ने लगा, तो पीछे से किसी भाई ने कहा कि आप भी ट्राई कर लीजिए, सब लोग ट्राई कर रहे हैं थाल लेने का, शायद तुम्हारे नसीब में हो। तो ऐसे करके जब उसने थाल लिया तो थाल के अंदर जैसे सोने का जो थाल था उसमें प्रकाश हो गया, माना वह सोने का ही रहा। तो सब बहुत खुश हुए और सब पूछने लगे कि भाई ऐसी तुम क्या भक्ति करते हो कि ये भगवान के तुम सच्चे भगत निकले। तो किसान तो बोला मैं तो कुछ भक्ति नहीं करता,
मैं तो सारा दिन मजूरी करता हूँ, अन्न पैदा करता हूँ और मुझसे होता है उतने जरूरतमंदों की मदद कर देता हूँ। तो किसी ने कहा लेकिन मदद क्यों करते हो, आप लोगों की मदद क्यों करते हो? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा मदद करने से मुझे शांति मिलती है ना, मुझे सुकून मिलता है। तो जो सुकून है माना मन की शांति, तो हम जो पंडित आदि है वह भी सब कुछ करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? महाराज राजा जो भी दान पुण्य आदि करने वाले लोग भी है वह भी किस लिए करते हैं? तो हम भी अपने जीवन में देखें कि हम जो जो कर्म करते हैं उसके पीछे की मेरी भावना क्या है। ऐसे तो हमें कहीं से मिलती नहीं है, लेकिन जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो अंदर से हमें शांति, सुख, खुशी इन सब की अनुभूति होती है। और आज हम उसी अनुभव को करेंगे। जैसे कानन बेन ने बताया कि हम खुद ही कौन है, हम आत्मा का जो निजी स्वरूप है वह ही शांत स्वरूप है। माना आई एम पीस, मैं ही शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और जिस परमात्मा को हम याद करते हैं उसको भी क्या कहते हैं? शांति का सागर। तो शांति के सागर की मैं संतान हूं। तो उसका आज हम 3 मिनट, आप जहां पर भी बैठे हैं आप आंखें बंद कर सकते हैं, जो भी कुछ रखा है पकड़ के रखा है उसको आप छोड़ दीजिए। एकदम फ्री कुछ कमेंट्री करूंगी, आप उसके साथ उसको विजुअलाइज कीजिए। आप करना है और शांति की अनुभूति करनी है। और ये सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं है, इसको हमें कम से कम 10 मिनट दिन में 2 बार, चाहे रात को सुबह कभी भी, लेकिन कम से कम 2 बार हमें इसे रिपीट करना है। तब जाकर हमें अपनी जो ओरिजिनल, जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारा संस्कार है उसकी अनुभूति होगी। तो हम अभी 2 मिनट के लिए शांति का अनुभव करेंगे। कुछ पल के लिए हम अपनी सभी कर्मेंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने आप को देखते हैं कि मैं कौन हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। देखे अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा संस्कार है। शांति की किरणें मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी वह मेरी अपनी नेचर है, वह मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है।
शांति के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से निकल चारों ओर फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर रोशनी फैलाती है, वैसे मुझसे शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है। कुछ पल के लिए मैं आत्मा इस शरीर और देह की दुनिया से ऊपर सूरज, चांद, सितारों, आकाश के भी ऊपर देखे अपने आप को ऊपर जाते हुए मैं आत्मा एक सुंदर लाल प्रकाश की दुनिया, जहां चारों तरफ शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है, शांति धाम जो मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा अपने घर शांति धाम में पहुंच गई हूं। अपने सामने बहुत सुंदर ज्योति स्वरूप परमात्मा, गॉड, खुदा, जो शांति का सागर है, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरकर वो शांति की शक्ति मुझसे निकलकर सारी सृष्टि पर पड़ रही है। सब आत्माओं तक जो दुखी है, अशांत है, उन सब तक मुझे आत्मा से शांति की किरणें पहुंच रही है। इसी संकल्प में, इसी स्थिति में हम सब आत्माएं स्थित रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू धरती बहन, आपने तो बहुत अच्छा अनुभव किया। अभी ऐसे लगता है कि बस शांति में ही रहे, कुछ बोले ही नहीं। और थैंक यू गीता बहन को, मीनल बहन को, और खास हमारी धारा बहन को, जिसने इतनी मेहनत करके हम सबको इकट्ठा किया। थैंक यू आप सभी सुनने वाले को भी। ओम शांति।